पाकिस्तान उनके दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमला किया है। काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही थी। क्या ये भारत और इसराइल की कोई चाल हो सकती है? हर एक उनके ठिकाने के ऊपर हमला किया। एक लिमिट की, एक हद होती है, एक बर्दाश्त करने की। अफगानिस्तान के साथ जो जंग पाकिस्तान की छिड़ी है, इसके पीछे क्या अवामिल है? क्यों जो है पाकिस्तान मजबूर हुआ कि अफगानिस्तान में जाकर उन्होंने स्ट्राइक की? तो राव साहब जरा आप बताएं कि ये जंग का आखिर क्यों शुरू हुई और ये इसका पाकिस्तान क्यों मजबूर हुआ वहां जाकर हमला करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए राव साहब, ये काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही थी। जैसे रिसेंटली हमारे कोटा शहर में गिरदोनवा के अंदर भी 12-13 शहरों के अंदर उन्होंने हमले किए। एक लिमिट की, एक हद होती है, एक बर्दाश्त करने पर सब्र तहम्मुल के साथ अफगानिस्तान को बार बार कहा। उनकी जो सफारती लिहाज पे भी उनको जनाब अली वो कहा कि आप ये दहशतगर्दी कंट्रोल करें, अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी ना होने दें। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होती रही। अब पाकिस्तान ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा करते हुए और एन अपनी बर्दाश्त से लिमिट क्रॉस करके जब उन्होंने हद कर दी, तो तब जाकर पाकिस्तान उनके दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमला किया है। अपने पहले इंटेलिजेंस बेस पे हमने उनकी रैकी की है, फिर उनको जनाब हर एक उनके ठिकाने के ऊपर हमला किया और काफी इसमें उनको काफी शदीद किस्म का नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, तो ये असल में ये बात यही है कि क्या पाकिस्तान को आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो बरास्ता अफगानिस्तान हो रही है और उसके पीछे इसराइल है, उसके पीछे भारत है। तो क्या ये भारत और इसराइल की कोई चाल हो सकती है कि पाकिस्तान को इस तरह अंगेज किया जाए और फिर वो अपनी कोई नई चाल चल सके? जी बिल्कुल राव साहब, होता भी इसी तरह से है कि जब किसी 2-3 महाज पे किसी मुल्क को अंगेज करना हो, तो उसको पहले उसको किसी न किसी के साथ अंगेज किया जाता है। जैसे बिलफर्ज अभी अमेरिका और ईरान के और इसराइल की अभी जंग के हालात चल रहे, तो उन्होंने पाकिस्तान को अंगेज कर दिया था कि ये इस तरह सोचे भी ना, ये अपने ही मसले में उलझा रहे। ठीक, और वहाँ पे दहशत गर्दों को सपोर्ट कर दिया, असला पैसा और एमुनेशन वगैरह देके तो पाकिस्तान को अंगेज करो। तो ये होता है, बिल्कुल इसी तरह से होता है। अच्छा, तो आप ये मतलब है ये भी कहा जा सकता है कि इसराइल जो है ईरान में कोई अपनी स्ट्राइक करने जा रहा है, इसराइल अमेरिका की मदद से, या अमेरिका और इसराइल मिलके जो है वो ईरान में कुछ करना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है उससे जरा अलग थलग रहे और पाकिस्तानी फौज जो है वो उस तरफ ना जा सके, उसकी मदद को ना जा सके, या कोई ऐसा अपना किरदार अदा ना करे जो ईरान के हक में हो। जी राव साहब, वो बात की बात है कि इसराइल कुछ हमला करता है या नहीं करता, लेकिन पहले अपनी बेस बनाई जाती है। पहले देखा जाता है कि पाकिस्तान किस कदर अंगेज हो गया कि ये ना उनके लिए तो हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है अफगानिस्तान में। लेकिन वो सारा कुछ सिनेरियो देख के चेक करते हैं कि क्या कैपेबिलिटी है इनकी, क्या ये दो जगह दो मौजूद एटम हम लड़ सकेंगे या कोई फेवर कर सकेंगे ईरान की, अगर करना चाहें तो ये सारी चीजें सर जी तो नाप तोल के अपने आप को एस्टिमेट करके फिर किए जाते हैं सारे काम। यानी एक ये चाल भी हो सकती है, जंगी चाल आप जिसे कह सकते हैं, कि वो भी ये हो सकती है कि पाकिस्तान को जो है वो अंगेज करके कुछ और खेल खेला जाना हो। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है राव साहब, ये अब अफगानिस्तान के रास्ते हो रही है। अफगानिस्तान हमारा इस्लामी बिरादर मुल्क भी है और हमसाया मुल्क भी है। ये आखिर ये कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है, अपने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी जो कार्रवाइयाँ करती हैं जिसमें कीमती इंसानी जाने जो हैं और मुसलमानों की कीमती जाने जो है वो जाया होती हैं? हाँ, अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली कोई 3-4 ग्रुप्स के अंदर उनकी हुकूमत है। कुछ सूबे किसी और ग्रुप के पास है, कुछ इंडिया के इत्तेहादी हैं, कुछ इसराइल नवाज भी हैं, ठीक है, और कुछ मुसलमानों के हक में भी हैं, मजहबी लोग भी हैं वहाँ पे। यानी कि पूरा अफगानिस्तान ऐसा नहीं है। लेकिन जो इंडिया और इसराइल के इत्तेहादी जो पैसे लेके ये काम कर रहे हैं, जिनका काम यही है, ना कोई कारोबार है, ना कोई फसल है, ना कोई ज़राअत है, ना कोई टेक्सटाइल है, उनका काम जंगों से पैसा हासिल करना, किसी भी मुल्क से पैसे लेकर और किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करना। कुछ ग्रुप्स का ये बेसिकली यही काम।